संयम, तप, त्याग और अहिंसा को अपने जीवन में उतारकर जिस आत्मज्ञानी संत ने असंख्य जीवों को धर्म पथ पर अग्रसर किया, जिनकी अमृतवाणी से समाज में सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र की ज्योति प्रज्वलित हुई, उनकी दिव्यता और वैराग्य से प्रत्येक हृदय अलौकित हो उठा। और ऐसे ही पूज्य गुरुवर की पावन जन्म जयंती मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ झारखंड के गिरिडीह वासियों को। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से एवं परम पूज्य राष्ट्र संत राजकीय अतिथि अहिंसा तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 1 जनवरी 2026 को परम पूज्य आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज की जन्म जयंती महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। पूज्य गुरुवर के कोलकाता से श्री सम्मेद शिखर जी तक हुए विहार के पावन क्रम में जहां विजय जी, बीना जी, सपना जी एवं सरला जी को साधु संतों को आहार कराने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो वहीं संजय अस्पाल जी, नवनीत जी जैन, सीए संजय जी, सुरेश कांकी जी, आनंद जी जैन एवं कमल जी को पूज्य गुरुवर सत्संग के संपूर्ण विहार की व्यवस्था का पूर्ण लाभ प्राप्त हुआ। इस भव्य कार्यक्रम के अंतर्गत 31 दिसंबर 2025 के दिन का शुभारंभ श्रावक श्राविकाओं द्वारा पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी के मधुबन स्थित श्री दिगंबर जैन तेरा पंथी कोठी जिनालय में विराजमान मूल नायक श्री 1008 पुष्प दंत नाथ भगवान का अभिषेक एवं शांति धारा करने के साथ हुआ। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री वीतरागाय नमः। ओम नवरते भगवते श्रीमते श्रीमद्पार्श्वनाथ पुष्पदंत तीर्थंकराय द्वादश गण परवेशिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वभवे सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक वंशकराय त्रिलोक वंशकराय सिद्धाय बुद्धाय परमात्मा परम सुखाय त्रिलोक महिम व्याप्त अनंत संसार चक परमदनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय अनंत वीर्याय त्रिलोक वंशकराय सत्य ज्ञानाय सत्य प्रणाम मंडल मुनिया मंडताय ऋषियार का श्रावक का। शांति धारा के उपरांत पूर्णशाली परिवारों ने मंत्रोच्चारण के मध्य मंडल जी पर अर्घ सहित श्रीफल अर्पित करते हुए अपने कषायों का शमन किया और साथ ही पूज्य गुरुवर ने 1 जनवरी 2026 के दिन होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा से समस्त भक्तजनों को अवगत कराया। उत्तम मार्दव धर्म सोनवे श्री पुष्प सागराचार्य ब्रह्मण्य नमः अनप्रदातार्गम निर्वाम दे। ओम रोम सत्य उत्तम सद्धर्म समन्वय श्री पुष्प सागराचार्य ब्रह्मण्य नमः अनप्रदातार्गम निर्वाम दे। ओम रोम उत्तम तब धर्मन पर सुनदम उन्नत पुष्पदंत सागराचार्य ब्रह्मण्य नमः अर्गम निर्वाम दे। ओम उत्तम त्याग धर्म समन्वय श्री पुष्प सागराचार्य ब्रह्मण्य नमः अनप्रदातार्गम निर्वाम दे। श्री पुष्पाचार्य परमेश्वर नमः अर्घम निर्वाम दे। श्री पुष्पाचार्य परमेश्वर नमः अर्घम निर्वाम दे। ओम रोम कली काले महावीर वत् श्री पुष्पाचार्य परमेश्वर नमः अर्घम निर्वाम दे। मालाय पूर्ण अनर्पण प्राप्त अर्घम निर्वाम दे। नववर्ष की पूर्व संध्या पर जिनेंद्र भक्तों ने भजन गाते हुए उत्साह एवं उमंग के साथ प्रभु के जयकारे लगाए और झूमते थिरकते हुए गुरु भक्ति का भरपूर आनंद लिया। इस भव्य कार्यक्रम के अंतर्गत 1 जनवरी 2026 को नववर्ष के दिन की शुरुआत श्रावक श्राविकाओं द्वारा पारसनाथ पर्वत स्थित तीर्थंकर प्रभु के चरणों की वंदना करने के साथ हुई, जहां पूज्य गुरुवर सत्संग की मंगल उपस्थिति में भक्तों ने प्रभु को अर्घ्य आदि अर्पित कर अन्य मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। भगवान के
इसी क्रम में श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर सत्संग के साथ परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्प दंत सागर जी महाराज की जन्म जयंती के पावन अवसर पर 72 जापों से विधान की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। विधान की मांगलिक क्रियाओं के बाद श्री भागचंद्र जी एवं श्रीमती सुनीता जी को पूज्य गुरुवर सत्संग सहित 72 संतों को एक साथ आहार कराने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। मन से वचन से शुद्ध भाव से करवाए आहार, चल कर आज स्वयं आए हैं गुरु हमारे द्वार। मन से वचन से शुद्ध भाव से करवाए आहार, पड़गाहन पर आए गुरुवर प्रासुक जल। कार्यक्रम के अगले चरण में श्राविका ने मंगलाचरण की मनोहारी प्रस्तुति के माध्यम से वातावरण में भक्ति रस घोल दिया। अगले क्रम में पुण्यशाली गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुवर के चित्र का अनावरण कर उनके चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित भी किया। आओ बाबा पधारो बाबा, 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 हो बाबा आओ। दीप प्रज्वलन के उपरांत पुण्यवान श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर के निर्देशन में उपस्थित अन्य गुरुवरों को श्रीफल एवं शास्त्र भेंट किए। आत्मज्ञान की ज्योति जगती मिटे सभी अज्ञान, आत्मज्ञान की ज्योति जगती मिटे सभी अज्ञान, पूजन पाठ से ही जीवन का होता है कल्याण, पूजन पाठ से ही जीवन का होता है कल्याण। तू भज ले प्रभु नाम प्राणी, सुमिर ले पावन जिन वाणी, तू भज ले प्रभु नाम प्राणी सुमिर। श्रीफल भेंट करने के पश्चात सौभाग्यशाली परिवारों ने संघस्थ गुरुवरों को नवीन पिच्छी भेंट कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की।
अगले क्रम में संघस्थ गुरुवरों एवं गुरु माताओं ने परम पूज्य आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के जन्म जयंती महोत्सव के पावन अवसर पर प्रेरणादायक वचनों से श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन किया। आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर महाराज जी वात्सल्य के धनी हैं, चर्या श्रेष्ठ हैं, सरल हैं, सहज हैं, शांत हैं और बहुत सुंदर स्वभाव आचार्य प्रमुख सागर महाराज जी का है और सभी साधु संतों एवं आरिकाओं को साथ में लेकर चलने वाले हैं, सबको उठाने वाले हैं और सबके प्रति वात्सल्य बिखेरने वाले हैं हमारे आचार्य श्री प्रमुख सागर महाराज जी। जब मैं बम्बई से बिहार करके छिंदवाड़ा पहुंची तो आचार्य श्री वहाँ विराजमान थे और बहुत जल्दी में मेरे को शिखर जी पहुंचना था, तो मैं वहाँ आचार्य श्री के पास एक दिन रुक करके और मैं वहाँ से चौरई आ गई। उस समय भी आचार्य श्री बोले थे माता जी एक चातुर्मास हमारे साथ में करो, पर मैं आचार्य श्री को बोली मेरे को बहुत लंबा जाना है आचार्य श्री, जितना निकल जाऊंगी उतना ठीक है। पर आचार्य श्री फिर मैं चौरई पहुंची, आचार्य श्री का संग चौरई आ गया। मैं सिवनी पहुंची, आचार्य श्री का संग सिवनी आ गया। मैं छपारा पहुंची, आचार्य श्री का संग छपारा आ गया। तब आचार्य श्री बोले बस अब तो आगे नहीं बढ़ने देंगे। वात्सल्य के धनी आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज, और जब प्रमुख सागर जी महाराज जी को देखा, उससे पहले मैंने कभी देखा नहीं था आचार्य श्री को, प्रमुख सागर जी महाराज जी को, परंतु जैसे ही उन्हें देखा तो वास्तव में लगा कि यदि कहीं उस समुदाय को यानी संघ समुदाय को कहें, साधु समुदाय को कहें या श्रावक समुदाय को कहें, उनके अंतरंग में वह वात्सल्य उसी प्रकार से भरा हुआ है जैसा कि आचार्य विमल सागर जी महाराज जी के अंतरंग में था। वह भी हर किसी को अपना आशीर्वाद हाथ उठा कर देते थे। ऐसे ही आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज जी के परम शिष्य आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज भी उसी श्रृंखला में अपने उन कदमों को आगे बढ़ा रहे हैं। 72वां जन्म महोत्सव हम मना रहे हैं। 2022 में हमने देखा था, हमने इनको पहले आचार्य महाराज को देखा था आचार्य सन्मति सागर महाराज जी के समय पे, और उन्होंने जो प्रवचन किया था आज भी मुझे याद है, बड़ा ही प्यारा और बहुत ही सुरेला। आचार्य तपस्वी सम्राट आचार्य महाराज जी के दिलो दिमाग में उनकी छवि हमेशा रही। 22 का चतुर्मास मेरा तेरापंथी कोटि में, यहाँ पे बहुत सारे मान्यवर, हमारे पूरी कमेटी यहाँ पर है। जो कार्यक्रम हुआ यहाँ पे सर्वे सर्वा, मुझे इतना भी मतलब खरोच तक नहीं आया, मुझे इतना भी मतलब जिम्मेदारी भी कोई नहीं मिली। और ऐसे आचार्य प्रमुख सागर महाराज जी ने मेरा ये चतुर्मास इतना निहाल कर दिया, और आचार्य महाराज ने कहा था तुम यही रहना, मैं वापस आऊँगा। आचार्य पुष्पदंत सागर जी के साथ तो दुनिया नई सी होती है, और उनके गले में सरस्वती की अजीब बरकत है। वो जब बोलते हैं तो एक रोशनी सी होती है। ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व एक ऐसे आचार्य परमेष्ठी का रहा है जिन्होंने सारे भारत में ऐसे ऐसे शिष्यों का निर्माण करके पूरे जैन शासन को अपने आप ऐसे आह्लादित किया है। अगर मैं मात्र एक शिष्य का नाम लूँ, मुनिश्री तरुण सागर जी, तो आप समझ जाएंगे कि जिन्होंने जैनत्व को, जैन मुनियों को एक सार्वजनिक और जैन मुनि से जन मुनि की परछाई बनाकर खड़ा कर दिया, ऐसे आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज, जिनका आज 72वां जन्म दिवस है। निश्चित रूप से यह जन्म दिवस और अवतरण दिवस उन्हीं का मनाया जाना चाहिए जिन्होंने अपने जीवन को सार्थक किया है। आचार्य गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर महाराज की अवतरण दिवस है आज के दिन। बड़ा महान दिन है। गोंदिया में जन्म लिया था उन्होंने आज के दिन, और अल्प आयु में 23 वर्ष की आयु में उन्होंने वैराग्य को धारण किया। और आचार्य भगवान ने कहा था कि सभी दिगंबर साधुओं में मुझको देखो और मुझ में सबको देखो। तो जितने भी मंच पे बैठे हैं, आचार्य वैरागनंदी जी, आचार्य विवेक सागर जी महाराज, प्रमुख सागर जी महाराज, आचार्य गे सागर जी महाराज, गिरनार सागर जी महाराज, आचार्य मोक्ष सागर जी महाराज, ये सभी जितने भी साधु संत बैठे हैं मुनिराज, इनको सब में मैं अपने गुरु पुष्पदंत सागर जी की छवि देखता हूँ। पुष्पदंत सागर जी महाराज का आज बहुत अवतरण दिवस है।
हम लोग उनके जन्म अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ शामिल होकर के उनके जन्म अवतरण दिवस का उत्सव मना रहे हैं। ये अपना सभा सौभाग्य है, क्योंकि पुष्प बंदर भी ऐसे शिष्य को जुड़ा है जो प्रमुख होता है। हर एक में प्रमुख होता है, माने एक विशेष व्यक्ति होता है जो उसको संचालन करता है। ऐसे प्रमुख सागर जी महाराज जी भी वात्सल्य के धनी और सरल, सहज और सजगता के और समता के धारी हैं। और आज आचार्य श्री का हम जन्मदिन बना रहे हैं। कितना उनका वात्सल्य है, ऐसा वात्सल्य सबके अंदर आ जाएगा तो पूरा जैन धर्म की प्रभावना होंगी। तो आज यही आचार्य श्री हमारे पुष्पवंत से हमको एक ही शिक्षा लेना चाहिए, क्या सब जीव के ऊपर प्रेम करना चाहिए, सबके ऊपर वात्सल्य करना चाहिए। और आचार्य श्री का दर्शन मैंने गृहस्थ आश्रम में बड़ौत में बहुत बड़ा विधान हुआ था, उसके अंदर करने का सौभाग्य मिला था। उसके बाद में अभी तक दीक्षा लेने के बाद भी उनके दर्शन तो नहीं हुए, मगर प्रज्ञा सागर जी, आनंद सागर जी और प्रमुख सागर जी, इन महाराज के दर्शन करके ये मैं अपने को धन्य मानता हूँ। और जिस माली के बगिया के ऐसे ऐसे फूल हों तो माली कैसा होगा आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरा भी जब भी समाधि का समय हो तो इस तरह से सभी आचार्यों का सानिध्य मिले। पुष्पदंत सागर जी ने भी अपने शिष्य बनाए और शिष्य भी एक से एक ऐसे ऐसे बनाए जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में धर्म को जैनियों के बजाय पूरी अजैन समाज में और पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में उन्होंने जैन धर्म को फैलाया, जिससे एक इस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण हुआ कि अजैन लोग भी समझने लगे कि दिगंबर साधु कुछ होते हैं। इस प्रकार से आचार्य पुष्पदंत सागर जी के चरणों में उनके जन्म दिवस पर हम उनको बहुत बहुत उनके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आज हम जन्मदिन मना रहे हैं और सभी साधु जन्मदिन मनाने के लिए आए हैं। किसका? आचार्य पुष्पदंत सागर जी का नहीं, एक संयमी संत का, जिसने अपने जीवन में 1981 से लेकर के अभी तक अनवरत मुनि व्रतों का पालन करके अनेक शिष्यों को उस मार्ग और उसकी राह दिखाई है। ऐसे एक संत का जन्मदिन मनाने के लिए यहां पर सभी उपस्थित हुए। और जब हमारा जीवन संयम के साथ व्यतीत होता है, लाखों लोग सोचते हैं कि मुझे समय सागर की वंदना करना है, लाखों सोचते हैं, हजारों चलते हैं, सैकड़ों पहुंचते हैं, और गिनती के 2-4 लोग हैं जो मोक्ष जाते हैं। और 2-4 लोगों में अगर आपकी गिनती आ रही हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जब मैं सिद्धार्थन से चला था तो सैकड़ों थी, 13पंथी आते आते गिनती के रह गए। और यहाँ आने के बाद जो गिनती के गिने चुने लोग हैं, क्योंकि इतने ही मोक्ष जाएंगे, ज़्यादा जा नहीं सकते, तो उसमें आपकी गिनती आ रही है। तो आप इतना ही विचार करके रखना, परवाह मत करो पीछे वालों की। बंगाली में कहावत है, अकेला चला, अकेले चलोगे तो कारवां अपने आप जुड़ता चला जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, समय शेखर का पुण्य हर किसी के भाग में आता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भागम भाग मची है, जो देखो सो भाग रहा है। प्रवचनों के उपरांत पूज्य गुरुवरों ने संघस्थ गुरुवर द्वारा रचित मौन व्रत पुस्तक एवं पूज्य गुरुवर के आगामी कार्यक्रम के पोस्टर का भव्य विमोचन किया। जीवन सफल बनाने वाला, जिसमें धर्म का ज्ञान भरा, उस पुस्तक का भव्य विमोचन भाव के साथ है आज करा, भाव के साथ।